राशि वालों का भाग्य कौन से उम्र में उदय होता है, इस बात की चर्चा करेंगे। और सिंह राशि वालों के लक्षण क्या होते हैं, इनके अंदर खूबियां क्या होती हैं, इस बात की विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आप लोगों का। और साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, कौन से आपको उपाय करने चाहिए जो आप हमेशा ही प्रसन्न रहें। और साथ ही साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि आपके लिए शुभ रंग कौन सा है और इसके साथ ही साथ में आपके लिए रत्न कौन सा शुभ है। इन सारी बातों की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री हार्दिक स्वागत आप लोगों को कर रहा हूं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले सिंह राशि की बात करें तो ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तामसिक समझते हैं ना, तामसी प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। और साथ ही साथ में शीत रोगी, यानी कि इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं उस तरीके के रोग ज़्यादा होते हैं जैसे जिसे हम शीत रोग कहते हैं, जैसे जुखाम हो जाना, फीवर हो जाना, सर्दी हो जाना। शीत मीन्स ठंडा, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के रोग जो है इनके अंदर देखे जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ अच्छे मित्रों वाले होते हैं। अच्छे मित्रों का आप मतलब इस तरीके समझिए कि सिंह राशि के जातक जो है उनको हमेशा धोखा ही मिलता है, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे वो करियर में आपके कहीं किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो उसमें। यानी कि मित्रों से, सीधा कहने का मतलब हमारा यहाँ पर यही बनता है कि मित्रों से आपको हमेशा धोखा ही मिलता होगा। अब ये धोखा क्यों मित्रों से मिलता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आप किसी को धोखा नहीं देते हैं, आप वो मौका ही आपके पास नहीं आ पाता है कि आप किसी को धोखा दें, उससे पहले ही आपको धोखा प्राप्त हो जाता होगा। यानी कि लोग जो है आपके साथ खिलवाड़ करके और निकल जाते होंगे। यानी कि धोखा मिलना, आपको कहीं ना कहीं मित्रों से धोखा अवश्य ही प्राप्त होता होगा लाइफ में। आप जहां तक अभी आपकी जो भी एज हुई है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपने किसी से भी मित्रता की होगी और कितनी भी घनिष्ठ मित्रता की होगी, किंतु अंत में क्या हुआ होगा, अंत में आपको मिला होगा तो सिर्फ धोखा ही धोखा। अच्छा, क्योंकि आप जो है सच्चे मित्र वाले हैं। दूसरी चीज, सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्यदेव भगवान। आपके लग्नेश कौन बनते हैं, सूर्यदेव भगवान बनते हैं। झूठ बोलना आपको बिल्कुल नहीं पसंद होगा। कोई आपसे कितना भी कुछ भी करे, कुछ भी बोले और वह झूठ आपके सामने बोले, आप उसका झूठ तुरंत पकड़ लेंगे और साथ ही साथ में आपको बर्दाश्त नहीं होगा, झूठ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा, फिर चाहे कुछ भी हो। ऐसे आप जो है कहीं ना कहीं किसी से नीचे दबने वाले नहीं हैं। आपने अगर गलती नहीं की है तो आपको कोई दबा नहीं सकता है नीचे। आप हमेशा ही स्वाभिमान, यानी कि आपके अंदर स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान से, यानी कि अपनी गरिमा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी कौन है, ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव भगवान कौन है मित्रों, ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान। और आपके लग्नेश बनते हैं और सूर्यदेव भगवान की एक ही राशि है, कौन सी, सिंह राशि है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर तेजस्व भी देखा जाता है। तेजस्व मतलब समझते हैं कि तेजस्व कोई चीज को फोकस करना, जैसे कोई भी चीज है आप उसको भली भांति तुरंत सीख जाएंगे, तुरंत ही उस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपके अंदर गुण भी आएंगे। और गुणवान भी होते हैं सिंह राशि के जातक। गुणवान कैसे होते हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा भगवान गुण दे देते हैं जिससे जीवन में इनकी रोटीदार चलती रहती है। और कोई एक गुण नहीं, इनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, किसी को संगीत का गुण है, उसके बाद टीचर भी है ना। तो इस तरीके के गुण जो है आपके अंदर, तरह तरह के गुण जो है कहीं ना कहीं भगवान ने आपको दिए होंगे, क्योंकि आप कोई चीज को सीखने में आप बहुत आगे रहते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की कि क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। क्रोधी मतलब समझ रहे हैं, गुस्से वाले होते हैं। नेक बात पर, छोटी छोटी बात पर एकदम से गुस्सा, एकदम चिड़चिड़ापन, बौखलाहटपन एकदम से सिंह राशि के जातकों का आ जाता है कि लो अब नहीं करेंगे हम ऐसा, लो। लेकिन एक चीज हमेशा हमारी ध्यान रखना कि पीने, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा तो होगा ही होगा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पीने के योग्य कोई चीज है तो वो क्या है, क्रोध है। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, जो मनुष्य को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देता है। क्रोध के कारण अब ऐसे इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति थे, हम आपको बता रहे हैं, तो भाई थे दोनों, और छोटी सी मेड़ पर, यानी खेत में छोटी सी मेड़ पर विवाद हो गया। और गुस्सा तो गुस्सा है, क्रोध में आकर गोली मार दी। गोली मार दी तो 12 साल जेल में रहे, 12 साल जेल में रहे। जमीन जितनी थी वो बिक गई सभी, और उसके बाद में आज जो है वो कहीं ना कहीं एक एक रोटी के लिए मोहताज है।
जबकि पढ़े लिखे थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, सरकारी टीचर भी थे, दोनों के सरकारी टीचर की तो जॉब चली गई और साथ में आज उस स्थिति में है कि इधर उधर जो है खर्चा, इधर उधर मजूरी करते हैं 2-2, 250 रुपए में, तब उनका घर चलता है। और जो जवानी थी वो सारी जेल के अंदर निकल गई, जो जवानी में कुछ भी उन्होंने नहीं कर पाया। तो क्रोध क्या होता है? क्रोध मनुष्य का दुश्मन होता है। इंसान के सारे शौक, थोड़े से क्रोध में आकर आप किसी का कुछ बिगाड़ देंगे तो उसका भुगताना कौन भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे ना। तो इसलिए हमेशा पीने योग्य कोई चीज है तो वह कहीं ना कहीं क्रोध है। ध्यान रखिएगा, पीने के योग्य हमेशा क्रोध जो है करना, उतना क्रोध, देखिए क्रोध तो हर व्यक्ति को आता है, लेकिन हमेशा क्रोध बस आकर कोई बड़ा नुकसान या बड़ा कदम कभी मत उठाना, क्योंकि समय है। समय जब मित्रों जो है, जब मौसम एक तरीके से, जब हमारी ऋतुएं एक जगह पर नहीं रुकती हैं तो हमारे समय एक जगह पर कैसे रुक सकता है? हमारे समय में भी परिवर्तन होता है। इसलिए समय का इंतजार करें, कोई भी गलत कर्म क्रोध बस आकर नहीं करें। ध्यान रखें इस चीज का हमारी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि माता पिता के प्रेमी होते हैं, इनको माता पिता से बहुत लगाव होता है। माता पिता की सेवा करना, माता पिता की हर कष्ट परेशानी को देखना, उनके चरणों में रहना, उनको किसी भी मुसीबत में देखकर इनके अंदर जो है, हृदय के अंदर दुख बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि माता पिता के ये लोग क्या होते हैं? माता पिता के प्रेमी होते हैं सिंह राशि के जातक। अच्छा, उसी के साथ लोक प्रसिद्ध, यानी कि जब इनकी वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य करके जाते हैं कि लोग इनको याद करते हैं कि हाँ, भला व्यक्ति था, उसने जीवन में कुछ संघर्ष करके दिखाया। इस तरीके की कहीं ना कहीं लोग बातचीत करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके भाग्य की, कि आपका भाग्य कौन से उम्र में जागृत होता है। तो सिंह राशि वालों का भाग्य जो है वो प्रथम देखिए, कई बार भाग्य करवट बदलता है। तो पहला 22 ईयर्स, यानी कि आप जब 22 साल की एज में होंगे तो भाग्य आपका यहाँ पर उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा 30 वर्ष में, 22 के बाद में सीधा 30 वर्ष में भाग्य में प्रबलता और ज्यादा बढ़ेगी। और उसी के साथ ही साथ जब आप 38 ईयर के होंगे, 38 साल के, तो आपका भाग्य जो है, भाग्य में प्रबलता यहाँ पर देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ में जब आप 56 ईयर्स यानी 56 ईयर्स के होंगे, तब भी आपके भाग्य में प्रबलता देखी जाएगी। तो इन वर्षों में जो है सिंह राशि का भाग्य जो होता है वह पूर्णतः तरीके से उदय होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके लिए शुभ रंग कौन सा है। आपके लिए शुभ रंग की बात करें तो लाल रंग, आपके लिए सूर्य भगवान को प्रिय रंग लाल रंग। और साथ ही साथ में उपाय आपको क्या करने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आप जो है प्रति रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है, तो रविवार के दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर लाल गाय को खिलाएं। रोटी पर गुड़ रख के लाल गाय को खिलाएं, जिससे आपके घर में कष्ट परेशानी और आपके जीवन में कष्ट परेशानी हमेशा ही आपके दूर रहेंगे। और सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन आप अर्घ देते रहें, आपके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आएंगे। शुभ रत्न आपके लिए कौन सा है? शुभ रत्न माणिक रत्न आपके लिए है। माणिक रत्न जो है आप धारण करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवा लें, विश्लेषण अवश्य करवाएं, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति क्या है। उसके बाद आप मूंगा वो क्षमा चाहेंगे, आप जो है माणिक धारण कर सकते हैं। अगर हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।